हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है वो है लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया इज़। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे कम कहाँ पे है? तो जो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड स्टेट होगा वहीं सबसे कम होगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी वहाँ पे छोटे जो बच्चे हैं इन्फेंट हैं उनको क्या नहीं किया जाएगा, उन्हें मारा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये या उनकी बहुत अच्छी केयर की जाएगी। तो ये केरला में है। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका सही होगा इसमें। सेकंड, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्टेड इन। गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब स्टार्ट किया था? मैंने आपको ये जब हम इसका कर रहे थे, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी इस चैप्टर को, तो मैंने आपको तभी बताया था किसी बुक में आपको 1951 मिलेगा, कहीं 1952 मिलेगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1951 है, लेकिन यहाँ ऑप्शन 1951 नहीं है, तो ऑप्शन 2 आपका सही होगा, 1952। ठीक है, स्पॉन्सर्ड किया गया, मैंने क्या बोला था, इनिशिएट किया गया था उसको 1951 में और उसके बाद उसे लागू किया गया 1952 से। ठीक है। थर्ड इज सहेली, ए फीमेल एंटी फर्टिलिटी पिल इज यूज्ड। जो सहेली है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, ये कब यूज़ की जाती है? तो ये वीकली पिल होती है। ऑप्शन सेकंड आपका सही होगा। अच्छा, और कहाँ बनी गई थी? तो CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में बनाई गई थी। तो ये सबसे पहली क्या थी? एंटी फर्टिलिटी पिल थी जो इंडिया में बनाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट आपका, एट द करंट रेट ऑफ ग्रोथ ह्यूमन पॉपुलेशन डबल्स एवरी। ये मैंने आपको बताया था कि जो क्या कितना है हमारा जो रेट है ग्रोथ का, वो कितना है? 1.7%। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, वैसे ही अगर ग्रोथ करती रहेगी ह्यूमन पॉपुलेशन तो वो 33 ईयर्स में डबल हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। 33 ईयर्स में डबल हो जाएगी अगर 1.7% के हिसाब से ही बढ़ती रहेगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एट प्रेजेंट पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया इज। प्रेजेंट में पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया की कितनी है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कितना? 1.7, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 1.7 नहीं दे रखा है, यानी ऑप्शन क्या आपका सही होगा? 1.6, उसके आसपास का ही आपका सही होगा। नेक्स्ट है द बायोटिक पोटेंशियल इज। बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है? यहाँ हम बात करते हैं कि कोई भी मैक्सिमम जो ग्रोथ होती है किसी भी आइडल कंडीशन में, उसको हम बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका क्या होगा? नंबर ऑफ ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए, CPMT में आ रखा है, 94 में आया हुआ है। अमीनोसिंथेसिस इज। अमीनोसिंथेसिस क्या होता है? जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो फीटस है उसके बाहर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उस एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है और वहाँ जो सेल्स होती हैं, क्योंकि क्रोमोसोम्स की स्टडी करनी है, क्रोमोसोम्स में एबनॉर्मेलिटी है नहीं है उसकी स्टडी करनी है, तो यहाँ क्या करते हैं, अब डायरेक्ट क्रोमोसोम्स नहीं, यहाँ जो सेल्स होती हैं उन सेल्स को कल्चर कराया जाता है। कल्चर कराने के बाद मेटाफेजिक क्रोमोसोम्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से हमको क्रोमोसोम्स की स्टडी देखने को मिलती है। अब ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आप लोगों ने 11th या 12th में स्कूल्स में भी जो प्रैक्टिकल किए होंगे, चाहे आपने अनियन से निकाला होगा या आपने कोई भी जो क्रोमोसोम्स वाले आपने किए होंगे सेल डिवीज़न, उसमें आपने देखा होगा, अगर आपका रिजल्ट सही आया होगा तो मेटाफेजिक क्रोमोसोम्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिनको आप इजीली आइडेंटिफाइड कर देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो सेंटर में अरेंज हो जाते हैं, जो कि हमको माइक्रोस्कोप में इजीली दिख जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या किया जाता है, अमीनोसिंथेसिस में भी मेटाफेजिक क्रोमोसोम्स को क्या किया जाता है, मतलब सेल्स को कल्चर करा के उनकी स्टडी की जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। फर्स्ट है एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ फ्लूइड। केमिकल कंपोजिशन तो नहीं बोल सकते यहाँ पे। विड्रॉवल ऑफ एलेंटोइक, नो नो नो। थर्ड, कल्चरिंग ऑफ सेल्स एंड स्टडी ऑफ मेटाफेज क्रोमोसोम्स फ्रॉम एमिनोटिक फ्लूइड टू आइडेंटिफाई क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी, ये सही है। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा इसमें। अच्छा, और आप लोगों ने अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट है आपके पास, कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्शन एंड आंसर एज डायरेक्ट देयर आफ्टर। अच्छा, अब इसमें आपके पास दिया हुआ है कि कौन कौन से करेक्ट होंगे। नीचे आपके पास पूछा है कि कोई 2 अबव स्टेटमेंट करेक्ट आपको बताने हैं। फर्स्ट है आपके पास, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ। हाँ, ये सही होता है। मैंने आपको बताया था 3 मंथ जो प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ होते हैं उनमें अगर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराया जाए तो वो सेफ होता है। ठीक है, सेकेंड, मतलब ये ऑप्शन तो सही है। सेकेंड, जनरली चांस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर नील अनटिल मदर ब्रेस्ट फीड द इन्फेंट अप टू 2 ईयर्स। नो, मैंने आपको क्या बताया था, सेफ पीरियड कितना माना जाता है?
लैक्टेशनल अमीनोरिया बताया था आपको, जिसमें जो मदर है वो इन्फेंट को अगर 6 मंथ तक या उससे ज़्यादा भी फीड करवा तो रही हैं, लेकिन ये है कि सिर्फ 6 मंथ तक उनकी बॉडी में कॉन्ट्रासेप्शन का काम होगा इसकी वजह से, अदरवाइज उसके बाद ये ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये तो गलत ही है। यहाँ अप टू 6 मंथ होता तब सही होता है ये। थर्ड है आपके पास इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस कॉपर्टी आर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव, यस ये सही है, वो बहुत ही इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव्स में आती हैं। फोर्थ है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मे बी टेकन अप टू 1 वीक आफ्टर क्वार्टिस टू प्रिवेंट कंसेप्शन, नो ये भी गलत है, आपको पता है इसमें दिया हुआ है कि क्वार्टिस के 1 हफ्ते बाद तक मतलब उसको मतलब लेना है, तो ये भी गलत है आपके पास। इसमें आपका ऑप्शन मतलब ए और सी आपका सही होगा, तो ये इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 4 मेथड्स एंड देयर मोड्स ऑफ एक्शन, मेथड्स और मोड ऑफ एक्शन दे रखे हैं, करेक्ट आपको पता लगाना है। तो आपके पास है द पिल्स, तो पिल्स क्या करती हैं, प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग सर्वेक्स, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, प्रिवेंट ओवल्यूशन, हाँ प्रिवेंट ओवल्यूशन होगा, पिल्स जो हैं वो प्रिवेंट ओवल्यूशन, सी। सेकंड है आपके पास जो कॉन्डोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, तो ये हमें पता है कि ये स्पर्म को सर्वेक्स तक नहीं पहुंचने देते, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन ए बी का आपका 1 होगा। नेक्स्ट बात करते हैं वैसेक्टॉमी, तो वैसेक्टॉमी क्या होता है कि यहाँ क्या होता है, सीमेन आएगा तो बट क्या होगा, वॉस डिफरेंस को कट कर दिया जाता है, तो सीमेन आता तो है बॉडी से बाहर बट उसमें स्पर्म्स नहीं होते, तो सी का डी हो जाएगा। एंड फोर्थ जो है कॉपर्टी, तो ये प्रिवेंट करता है किसको, ये बी यानी प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन को ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। इसके अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन थर्ड आपका सही होगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव का कौन सा डिफाइंड एक्शन नहीं दे रहा है, नहीं बताना है आपको कौन सा सही नहीं है मतलब। ठीक है, ये नीट 2016 में आया था आपके पास। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या काम करते हैं, तो प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म्स, प्रिवेंट ओवल्यूशन एंड फर्टिलाइजेशन, हाँ सही है, ये सारे के सारे काम करते हैं, एंट्री ऑफ स्पर्म को रोकते हैं, ओवल्यूशन को रोकते हैं और फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं। सेकंड इज वैसेक्टॉमी, प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, नहीं स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म्स तो बनते हैं लेकिन उसका रिलीज नहीं हो पाता बॉडी से बाहर, सीमेन विदाउट स्पर्म्स आता है बाहर, ये तो गलत हो गया। थर्ड है बैरियर मेथड, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, हाँ सही है। फोर्थ इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ, हाँ ठीक है, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, स्पर्म की फैगोसाइटोसिटी को बढ़ा देता है जैसे कॉपर्टी। और क्या करते हैं, सप्रेस स्पर्म मोटेलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ये सब मैंने आपको बता रखा है। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, बी, जो गलत है मतलब। ठीक है, तो गलत ही पूछा हुआ है यहाँ पे कि कौन सा सही वो नहीं देता। नेक्स्ट है ए चाइल्डलेस कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव चाइल्ड थ्रू द टेक्निक कॉल्ड गिफ्ट की फुल फॉर्म, अच्छा फुल फॉर्म ही पूछी हुई है आपके पास, कितना सिंपल सा क्वेश्चन ये है आपके पास, 2015 में आया है नीट में। गिफ्ट का मतलब क्या होता है, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर्स, याद देखिए कहाँ पे है, डी, ऑप्शन डी सही है। कितना सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इनमें से कौन सा है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। ट्राइकोमोनासिस है, एलिफेंटेसिस नहीं है क्योंकि ये वाउचेरिया बैंकक्रॉफ्टी की वजह से होता है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। सिफेलिस है और एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज नॉट ट्रांसफर्ड थ्रू सीमैन, अच्छा सीमैन के थ्रू कौन सा वायरस ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, चिकनगुनिया नहीं होता है कितना सिंपल है आपके पास, ये चिकनगुनिया नहीं होता है। ठीक है, और बाकी हो गया आपका एबोला, हेपेटाइटिस बी और ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये सब होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है अब आपके पास ट्यूबेक्टॉमी इज द मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन विच, ट्यूबेक्टॉमी में क्या होता है, तो फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड एंड टाइड अप, हाँ बस यही आपका सही हो जाएगा क्योंकि बी वाला होगा नहीं, सी वाले में वॉस डिफरेंस दिया हुआ है, अगर वैसेक्टॉमी होता तब वो सही होता, डी वाला भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्मोन रिलीजिंग
इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, देखिए कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस कौन सा है जो हार्मोन रिलीज करेगा? देखिए मल्टीरोडेड 375 की बात करते हैं, ये कॉपर रिलीजिंग है, हार्मोन तो रिलीज नहीं करता। LNG20 हार्मोन रिलीज करता है, ऑप्शन बी। ठीक है, थर्ड बात करते हैं सर्वाइकल कैप, तो सर्वाइकल कैप तो हो नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि वो बैरियर मेथड्स में आती है और वोल्ट भी बैरियर मेथड में आता है। LNG20 सही होगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया एट प्रेजेंट? आज के डेट में सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन सा यूज़ किया जाता है? तो यहाँ IUCDs ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। वो इसलिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये कुछ टाइम की मतलब कुछ टाइम का ब्रेक लगा देते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से ये है कि अगर कोई कोई जो पेरेंट्स हैं, अगर पेरेंट्स ये चाह रहे हैं कि उनका मतलब कितने भी ईयर तक अगर वो चाह रहे हैं कि 6 मंथ तक या 9 मंथ तक अगर बेबी ना हो तो वो 9 मंथ के लिए फिट कर देते हैं, 3 ईयर्स के लिए ना हो, 6 ईयर्स 9 ईयर्स इतना का गैप के लिए कर देते हैं। तो IUDs जो हैं ये सही हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कॉपर आयन रिलीज्ड फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, तो ये क्या करते हैं? मेक्स यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, नहीं। सेकंड, इंक्रीज फैगोसाइटोसिटी ऑफ स्पर्म्स, और नेक्स्ट आपके पास सप्रेस स्पर्म मोर्टेलिटी, हाँ सप्रेस करते हैं स्पर्म की मोर्टेलिटी को, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। थोड़ा बहुत फैगोसिटीज का भी हो सकता है बट वो फैगोसाइट ऐसे इस तरीके मतलब वैसे नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, इन दी पॉपुलेशन अनरिस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज कॉल्ड, तो अनरिस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को यहाँ पे क्या कहा जाएगा? इसी को ही बायोटिक पोटेंशियल कहा जाता है, ठीक है। अभी हमने आगे भी पढ़ा था, तो बायोटिक पोटेंशियल इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके पास, जो फीटल सेक्स कैन बी डिटरमाइंड बाय एग्जामिनिंग सेल्स फ्रॉम द एमनियोटिक फ्लूइड बाय लुकिंग फॉर, किस चीज़ का यूज़ करके करते हैं? तो चियाजमेटा नहीं है, काइनेटोकोर्स भी नहीं होगा, बार बॉडीज़, हाँ बार बॉडीज़ है। मैंने आपको ये जब एक्सप्लेन किया था तभी बताया था आपको कि बार बॉडीज़ अगर प्रेजेंट होंगी तो फीमेल है, वो एक्स होते हैं ना, तो एक एक्स बार बॉडी के जैसे काम करेगा, ठीक है। और ऑटोसोम्स तो होगा नहीं, तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको इसमें ज़रा बता देती हूँ कि अगर हम बात करते हैं, यानी अगर आपके पास आता है कि जो गोनैरिया है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में, आप इसको लिख लीजिएगा प्लीज़ जो मैं कह रही हूँ। जो गोनैरिया है वो किसके वजह से होता है? तो वो होता है निसीरिया की वजह से, ठीक है। उसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो निसीरिया है। वैसे ही अगर सिफेलिस की बात करते हैं तो सिफेलिस में हम क्या बोलेंगे? ट्रैपोनिमा, ठीक है, ट्रैपोनिमा की वजह से ये होगा। फिर जेनेटल वॉर्ट की अगर बात करते हैं, वॉर्ट्स बताए थे आपको, जेनेटल वॉर्ट्स, तो वो किसकी वजह से होता है? ह्यूमन पैपुलोमा वायरस। जेनेटल हर्पीज़ की अगर बात करते हो तो सिम्पैक्स वायरस की वजह से होता है, ठीक है। और एड्स HIV वायरस की वजह से होता है। तो नीट 2017 में ये क्वेश्चन आया था कि आपके पास मैचअप करने के लिए था, तो मैंने आपको ये बता दिया। यहाँ पे अभी मैं इसको मतलब यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर पाई, तो मैंने आपको ये वैसे बता दिया, ठीक है। तो आपको कोई भी अगर क्वेरीज होती है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।